नमस्कार साथियों, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। और आपके अपने परिवार के अंदर आपके अपने बड़े भाई के द्वारा ये मैसेज आप उन विद्यार्थियों के लिए लाया गया है जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। मैंने हमेशा कहा है, आपके सुख में, आपके दुख में, आपके हर्ष में, आपके उल्लास में, हर तरीके से मैं आपके साथ, आपकी ढाल बन के, आपकी परछाई बन के खड़ा हूं। और मैंने हमेशा कहा, मेरा उद्देश्य सिर्फ बीपीएड कराना नहीं है, मेरा उद्देश्य आपको पीटीआई बनाना है। आप सबको मैं बता दूं, राजस्थान सरकार के अंदर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की भर्तियां अभी कंप्लीट भी नहीं हुई है। नई फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की भर्ती आ गई है, उसमें पीटीआई फर्स्ट ग्रेड भी आई है। सर, ये बात आप क्यों कह रहे हैं? मेरी बात को बहुत ही तरीके से सुनिएगा, क्योंकि ये जो बात है वो आपको कोई भी नहीं बताएगा। मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं आपकी पीड़ा को पहचान पा रहा हूं। मैं हमेशा कहता हूं, मैं भावनात्मक आदमी हूं, बच्चों के लिए ही हमने सोचा है। और कई बार हमने ये चीज़ें की है जो बच्चे के फ़ायदे में होती है, वो मेरे को यदि कोई नुकसान भी करती है तो मैं परवाह उसकी नहीं करता। और यही कारण है कि आज तक मैं लगातार बढ़ता चला गया। लगातार जो है, हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये लगातार कारवां बढ़ता चला गया। उसमें एक ही था, मेरा नैतिक दायित्व जो है विद्यार्थी की सहायता करना रहा है। और इसी के कारण जो है प्रतिज्ञा परिवार धीरे 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 एक छोटे से पौधे से लगाकर एक वृक्ष के रूप में तब्दील हुआ। आने वाले समय में हम और बड़े सपने देख रहे हैं। अब यहाँ पर जो है, आपके सपने का क्या होगा, आपके साथ क्या होगा? जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उन सब के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। देखें सभी साथी, कि जो बीपीएड है, इसमें आपके जो है कई बच्चों का नहीं सिलेक्शन हुआ। इसका मतलब कई बच्चे अपनी किस्मत को दोष दे रहे होंगे। कुछ बच्चों को लग रहा होगा मेरी नियति में बीपीएड करना लिखा ही नहीं है। परंतु मैं हमेशा आपको कहता हूं कि आपकी सफलता सार्वजनिक उत्सव है और आपकी असफलता व्यक्तिगत शोक है। यानी जो आप महसूस कर रहे हैं वो दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता है। और आपकी असफलता केवल और केवल आपके माता पिता को परेशान कर सकती है, या किसी मास्टर को कर सकती है जो आपके अंदर अपने बच्चे को देख रहा है। दुनिया के अंदर तीन ही लोग जो है आपको आगे बढ़ने के लिए, आप जब आगे बढ़ेंगे तब खुश होंगे। एक तो आपके फादर मदर और एक मास्टर। मास्टर बेचारा हमेशा ये सोचता है ये मेरा बच्चा है। और वही चीज़ जो है मैं भी सोचता हूँ कि मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा आगे बढ़ना चाहिए, है ना। कल आप सेलेक्ट हो जाओगे तो कभी हम भी ऐसे कहीं शाम को बैठे बतियाएंगे, किसी से कहेंगे तो कहेंगे देखो वो मेरा बच्चा जो है उस स्कूल में पीटीआई बन गया है, वो यहाँ से फोटो भेज रहा है मुझे, देखो। और वो खुशी जो है मुझे 5-7 दिन तक ऊर्जा देती रहेगी। और मैं और लगातार नए चेहरों को, नए बच्चों को तैयार करूंगा आने वाले समय में सरकारी सेवाओं के अंदर जाने के लिए। अब यहां पर जो बीपीएड की बात हो रही है, ये बीपीएड करें कहां से? राजस्थान के अंदर भी कॉलेज है, यूपी के अंदर भी है, एमपी, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हर जगह कॉलेजेस है। परंतु बीपीएड के अंदर कई अपनों के द्वारा बच्चों के साथ जो धोखे किए हैं, कहीं ना कहीं इस बीपीएड कोर्स को बदनाम कर दिया है। और यही सफाई मैं करने आया हूं। यही जो चीज है, जो बच्चे का खोया हुआ भरोसा है, जो खोई हुई आशा है, उसको वापस लौटाने के लिए आया हूं। मैं आपके साथ खड़ा हूं। मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि आज मुझे बताओ, डॉक्टरी के लिए बच्चा राजस्थान से बाहर डॉक्टरी नहीं करता क्या? एमबीबीएस नहीं करता? नर्सिंग नहीं करता? करता है सर। इंजीनियरिंग नहीं करता? करता है सर। बीएड भी करता है? नहीं लगे? लगे हैं सर। बीपीएड किए हुए बाहर से नहीं लगे? लगे हैं सर। तो सर, ये फर्जी वाला क्या मामला है? फर्जी लड़कों को बाहर निकाला गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फर्जी लोग फर्जी डिग्रियां कराते हैं। फर्जी लोग बच्चों के सपनों को खरीदने का काम करते हैं। आप ये समझिए, जब आप उस जगह बैठे थे जहां पर मैंने आपका चेहरा भी नहीं देखा, YouTube के ऊपर छान मारना, रात दिन आपके साथ में कौन खड़ा था? क्या मेरा फायदा उसमें? मेरा जो सीधा इंटेंशन है कि वो आपके साथ में, जब कोई नहीं है तब आपका भाई आपके साथ में है। आज मैं केवल काउंसलिंग कर रहा हूं। कॉलेज के डॉक्यूमेंट बताऊंगा, एनसीटी अप्रूवल लेटर दूंगा, यूनिवर्सिटी का नाम दूंगा, कॉलेज में पैसा जमा कराना, यूनिवर्सिटी में जाके बात कर लेना, यूनिवर्सिटी को फीस डायरेक्ट जमा करा देना। मेरा उसमें कोई रोल नहीं है। मेरा रोल सिर्फ आपको पीटीआई बनाने में है कि कैसे ही करके आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाए। आने वाले समय में पीटीआई के ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच में मैं आपको देखूं और मेरा चेहरा हर्ष और उल्लास से लगातार देदीप्यमान रहे, और ये सोचे कि इस बच्चे को बीपीएड कराया है, इस बच्चे को पीटीआई बनाएंगे।
देखो, हमेशा जीवन के अंदर असफलताएं आती है। बड़े से बड़े लोगों के जीवन में असफलता आई। एपीजे अब्दुल कलाम एनडीए की परीक्षा के अंदर फेल हो गए। उन्होंने सोचा कि देहरादून से वापस जाने का पैसा नहीं है, आत्महत्या कर लूं। वहीं पर एक ऋषि मुनि मिले और पूछा, बेटा क्या जीवन में समस्या चल रही है? बोला, मैं साहब यहाँ आया था एनडीए की परीक्षा के अंदर, सोचा है ना पायलट बनूंगा, है ना एयरफोर्स ज्वाइन करूंगा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं अपने जीवन को समाप्त करने के लिए सोच रहा हूँ। तो वहाँ पर सदानंद बोला, ऋषि मुनि ने बोला कि भाई तेरे जीवन में हो सकता कुछ और बड़ा लिखा हो, कुछ अलग चीज लिखी हो, कोई अलग रास्ते से तुम गुजरोगे और वही आगे चलकर मिसाइल मैन बने। और आज ही नहीं, आज से हजारों साल बाद में भी मेरे जैसे अध्यापक आप जैसे बच्चों के आदर्श रहेंगे। तो यही मैं आपको कहने का प्रयास कर रहा हूं कि राजस्थान में नहीं आया इसका मतलब जीवन के अंदर कोई बहुत बड़ी घटना नहीं होगी है। बीपीएड एक 2 वर्षीय कोर्स है। यदि वो आपने सही जगह से किया है, आप राजस्थान ही नहीं, भारत ही नहीं, इंटरनेशनल आप फॉरेन के अंदर भी जाकर कहीं अप्लाई करेंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता है। जब भी यूजीसी की बात हो, पूरे भारत की जितनी कॉलेजेस है उन सभी को यूनिवर्सिटी जो है यूजीसी से अप्रूवल रहता है। और यूजीसी से जब अप्रूवल रहेगा तो वो कॉलेज, वो यूनिवर्सिटी अलग अलग कोर्सेज को कंप्लीट करने के लिए काम करेगी। उसी प्रकार से हमारे पास जो एजुकेशन वैकेंसी जो होती है, टीचर वैकेंसी जो होती है, उन सभी के लिए एनसीटीई का अप्रूवल चाहिए। एनसीटीई जो है वो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचिंग एग्जाम्स है। वो टीचिंग एग्जाम्स के जितनी भी एग्जाम्स होती है, उन सभी के डिप्लोमा डिग्री कोर्सेज होते हैं, उन सभी के लिए मान्यता देती है, उन सभी कॉलेज को चेक करती है और उन सभी कॉलेज को चेक करने के बाद ये देखती है ये कॉलेज उस डिग्री को कराने के लिए तैयार है या नहीं है, या इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है। और जब ये दो चीजें किसी भी जगह होती है तब आपको पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं है। बीच में फर्जीवाड़े हुए हैं, अब भी नहीं रुकेंगे। कई लोगों को केवल पैसा कमाना है। तो दुनिया में सकारात्मक नकारात्मक लोग दोनों तरह की चीज है भाई। देखिए, एक ब्लैक भी है, एक वाइट भी है, हर जगह है वो, तो उसको तो आप नहीं नकार सकते। बस ये आप समझिए कि जब मैं इस डायस से खड़ा होकर बोल रहा हूं, इस बात का वजन है। जब मैं आज देखता हूं प्रतिज्ञा क्लासेस को पीछे मुड़ के, तो मैं उस यात्रा को देखता हूं जब हमने शुरू किया। आज लाखों के विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं। हम 4 लाख का बड़ा परिवार है। 85,000 से अधिक विद्यार्थी अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए प्रतिज्ञा क्लासेस एप्लीकेशन के माध्यम से अपनी नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। जब मेरी जवाबदारी बनती है कि मैं आपके साथ सही निर्णय, सही बात कहूं। तो साथियों, यहां पर ध्यान से देखिएगा, बीपीएड के लिए हमारे पास एक यूनिवर्सिटी है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय। यहाँ पर ये साथ में चेक दिया गया है। ये जो कॉलेज का अकाउंट नंबर मैं आपको दिखाऊंगा। अभी जो है यूट्यूब की पॉलिसी होती है, इसको पूरा एकदम जो है क्लियर नहीं दिखा सकते, पर्सनल इंफॉर्मेशन है ये। बीपीएड के पाठ्यक्रम के लिए जो फॉर्म आप भर सकते हैं, फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट आपको मुझे भेजने हैं। मैं आपके यहाँ पर पूरी टीम की हेल्प करा के आपके डॉक्यूमेंट पूरे ओटीपी के माध्यम से आपके फॉर्म भरे जाएंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और साथ ही साथ में मैं आपको बताऊं कि भैया आपके पास जो है कॉलेज के नाम भी मैं आपके सामने क्लियर कर दूं कि तपेश्वरी नगर मरहद गाजीपुर के अंदर संत लखनदास नागा बाबा महाविद्यालय है। इसके अंदर एडमिशन चल रहे हैं, इसको एनसीटी अप्रूवल है, इसके अकाउंट नंबर ये जो आपके पास सामने लिखे गए हैं। यदि आप लोगों को मैं बताऊं तो यहां पर सीधे खाते में जमा कराने हैं, आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और साथ ही साथ में वो स्क्रीनशॉट जो है मुझे भेजना। आपको फीस जमा हो गई, फीस जमा होने के बाद स्क्रीनशॉट भेज दिया है। आप चाहते हैं कि नहीं मेरा फॉर्म भरें सर आप, तो फॉर्म भरने के लिए मैं डॉक्यूमेंट आपको दे दूंगा। उसी प्रकार से संत लखनदास का मैंने बता ही दिया आप लोगों को, ठीक है। ये पूरी कॉलेजेस की लिस्ट है। किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ में मैं आपको एक क्लियर चीज बता दूं कि भैया आपको जो है डॉक्यूमेंट कौन कौन से भेजने हैं। डॉक्यूमेंट जो मुझे भेजने हैं मैं आपको बता देता हूं। हाँ, आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं यहां पर आपको एनसीटी लेटर भी भेज दूंगा। मैं तो आपको क्या कह रहा हूं भाई, देखो इन्फॉर्मेशन सबके पास होनी चाहिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, सबको इन्फॉर्मेशन की जरूरत रहती है। आपको मैं भी जब गाइड कर रहा हूं मैं भी इन्फॉर्मेशन भेजूंगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस मैं यहाँ खड़ा हूँ आपके साथ दीवार के रूप में कि कल कुछ भी होता है तो जवाबदारी मेरी है, ठीक है। और इसीलिए तो भाई सीधी बात है कि आप ये समझ लीजिए कि जब मैं आपकी जवाबदारी ले रहा हूँ तो कुछ सोच समझ के ले रहा हूँ। और जब मैं अपने जो चीज़ें हैं आगे मैं पीटीआई बनाने के ख्वाब आपके साथ देख रहा हूँ, बस मेरा स्वार्थ इतना ही है कि मैं आपको पीटीआई बनाना चाहता हूँ। अब इस बात को कई तरीके से कई लोग कहते हैं, अपना जो है सीधा सीधा मामला है। मैंने हमेशा सत्य बोला है, सत्य के साथ रहा हूँ।
अब भी जो बच्चों के साथ कॉलेज के अंदर सही जो है नहीं हुआ है, यूनिवर्सिटी ने कई तरह के गफले किए हैं, कई तरीके से रिजल्ट के ऊपर संशय है, परंतु देखो भाई कितना भी कुछ करें नहीं सुधारा जा सकता है। हमने कई बार कोशिशें कर करके देख ली है ना। ये जो धीरे धीरे हम लोग जो है उम्र बढ़ती जा रही है, मोटापा बढ़ता जा रहा है, ये चिंताओं के कारण रहा है कि कहीं ना कहीं फेयर सिलेक्शन प्रोसेस है नहीं। तो डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से भेजने हैं? 10th की मार्कशीट आपको भेजनी है, 12th की मार्कशीट आपको भेजनी है, ठीक है, 12th भेज दीजिएगा। आपके ग्रेजुएशन की सभी मार्कशीटें आपको भेजनी है। ग्रेजुएशन के अलावा आपको स्पोर्ट्स पूरा का पूरा भेज देना है। आपको आधार कार्ड के अलावा आपकी फ़ोटो के अलावा आपका साइन एक ही PDF में बना के भेजना है, ठीक है। ओकेन स्कैनर या कैम स्कैनर से स्कैन कर लेना है। इसके अलावा आपको जाति प्रमाण पत्र के अलावा मूल निवास प्रमाण पत्र, ये सब आपको एक साथ में भेजना है पूरा का पूरा, ताकि मैं आपका एडमिशन प्रोसेस कर दूं। फोटो, साइन, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर जो भेजना भूलना मत, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर भी। ये फ़ोन नंबर बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। टाइम ख़राब मत करना मेरे भाई। अब आपको देख लो, सीधी बात है कि इस दुनिया के अंदर हमसे जो हो सकता है मैं आपके लिए कर सकता हूँ। जो फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 70,000 दोनों साल की है। इसके अलावा एक भी रुपया लगता है तो उसकी जवाबदारी मेरी है। मैं कॉलेज से जो है पूरा का पूरा यहाँ पर जो है आपके साथ में खड़ा हूँ, आपकी काउंसलिंग के अंदर खड़ा हूँ, आपकी सब चीज़ों में खड़ा हूँ। फिर आप अपने विवेक का इस्तेमाल तो स्वयं कर ही सकते हैं। ये तोल सकते हैं कि किसकी बातों में है दम, कौन आपके साथ में उन विपरीत परिस्थितियों में भी खड़ा रह सकता है, और कौन किस डायस से बोल रहा, किस मंच से बोल रहा है, उस मंच की वैल्यू कितनी है। ये तो सब तुम समझदार हो 21वीं सदी के बच्चे। और ये डॉक्यूमेंट भेजने कौन से नंबर पे है? 9636296990। ये मेरे नंबर है, इस नंबर पे भेज देना। आपको कोई भी डाउट हो मेरे से संपर्क कर लेना। आप सभी को शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।